3 मई की सुबह दिल्ली के विवेक विहार की एक बहुमंजिला इमारत, एक भयानक आग और 9 लोगों की दुखद मौत। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि आग कैसे लगी, बल्कि हम उन स्ट्रक्चरल और तकनीकी कमियों की गहराई में जाएंगे जिनकी वजह से लोग अपने ही बिल्डिंग में, अपने ही घरों में बुरी तरह फंसकर रह गए। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें उस खौफनाक रात के मंजर को थोड़ा करीब से देखना होगा। गर्मियों की एक आम रात थी, हर कोई गहरी नींद में था। लेकिन तभी सुबह ठीक 3:30 बजे इमारत की दूसरी मंजिल पर एक जोरदार धमाका होता है। और ये धमाका कोई मामूली नहीं था, ये एक एसी ब्लास्ट था। बस यही वो पल था जब एक बिल्कुल शांत रात अचानक एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल गई। चलिए अब इस आग के घटनाक्रम को जरा समझते हैं। देखिए वक्त कितनी तेजी से फिसल रहा था। सुबह 3:30 बजे पीछे वाले फ्लैट के एसी वेंट में स्पार्क होता है, फिर शॉर्ट सर्किट और फिर आग। आग इतनी तेजी से फैली कि पूछे मत। सिर्फ 17 मिनट बाद यानी 3:47 पर फायर ब्रिगेड को पहली कॉल जाती है। लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती तब तक दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल से आग की भयंकर लपटें निकलने लगी थीं। सोचिए, सुबह 6:15 तक जब न्यूज़ चैनल्स की टीमें वहां पहुंची तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। 800 गज की ये बिल्डिंग 2 हिस्सों में बटी थी, आगे और पीछे। और पीछे वाले हिस्से में आग इतनी भयंकर तेजी से ऊपर नीचे फैली कि किसी को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए। हमारे आज के इन मॉडर्न घरों की एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए। हम करते क्या हैं? चोरी से बचने के लिए हाईटेक सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगाते हैं, मतलब सुरक्षा का इरादा। लेकिन यही तकनीक उस रात सबसे बड़ा खतरा बन गई। असल में हुआ ये कि एसी ब्लास्ट के बाद जो शॉर्ट सर्किट हुआ, उसने पूरी बिल्डिंग के हाई सिक्योरिटी सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को पूरी तरह से जाम कर दिया। दरवाजे एकदम सील हो गए। लोग अपने ही कमरों के अंदर कैद होकर रह गए। ये सच्चाई सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वहां सबसे पहले पहुंचने वाले एक रेस्क्यू वर्कर का बयान सुनिए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने भारी मशक्कत के बाद उन जाम हो चुके तालों को काटा और अंदर गए तो देखा कि लोग दरवाजों के ठीक पीछे मृत पड़े थे। जाहिर है उन्होंने बाहर निकलने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उन जाम हो चुके सेंट्रल लॉक्स ने जान बचाने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अच्छा, मान लीजिए कोई किसी तरह कमरे से बाहर निकल भी गया तो भी रास्ता साफ नहीं था। तीसरी मंजिल पर रहने वाले एक परिवार ने आग से बचने के लिए ऊपर छत की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता भी पूरी तरह से बंद था। क्यों? क्योंकि छत के गेट पर भी वही सेंट्रल लॉक लगा था जो जाम हो चुका था। वो लोग छत के दरवाजे तक तो पहुंचे, लेकिन उसे खोल नहीं पाए और धुएं के कारण दम घुटने से उन्होंने वहीं अपनी जान गंवा दी। तो अब सवाल उठता है कि अगर अंदर से दरवाजे जाम थे तो क्या खिड़की या बालकनी से छलांग नहीं लगाई जा सकती थी? यहीं पर हमारा तीसरा ट्रैप या जाल सामने आता है। बिल्डिंग के पीछे के हिस्से में जहां आग सबसे ज्यादा थी, वहां खिड़कियों और बालकनियों पर भारी लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। इन ग्रिल्स ने न सिर्फ अंदर फंसे लोगों को नीचे कूदने से रोका, बल्कि जो दमकल कर्मी बाहर से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनका रास्ता भी पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। उन भारी ग्रिल्स को काटने में रेस्क्यू टीम का बहुत कीमती वक्त बर्बाद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन और उसके भयानक नतीजों पर नजर डालते हैं। अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। कुल 9 लोगों की जान गई और उनके शव कहाँ मिले? दूसरी मंजिल, जहां आग शुरू हुई थी, वहां सबसे ज्यादा 5 शव मिले। 3 शव सीढ़ियों पर मिले। जी हाँ, ये वही लोग थे जिन्होंने छत की तरफ भागने की कोशिश की थी, लेकिन लॉक्ड गेट की वजह से वहां फंस गए। और एक शव पहली मंजिल से मिला। ये साफ दिखाता है कि कैसे उन जाम दरवाजों और बंद रास्तों ने ही ये तय कर दिया कि लोग कहाँ फंस कर रह जाएंगे। इस हादसे का जो मानवीय पहलू है ना, उसे शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। रेस्क्यू टीम ने जब शवों को निकाला तो हालत इतनी खराब थी कि पहचानना तक नामुमकिन हो रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला दृश्य वो था जब एक 1.5 साल का बच्चा अपनी मां से लिपटा हुआ मृत मिला। आग की भयंकरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। हालांकि इस घोर निराशा के बीच भी दमकल विभाग के साहस की तारीफ करनी होगी। भारी लोहे की ग्रिल्स, भयानक गर्मी और तमाम मुश्किलों के बावजूद रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने कटिंग टूल्स और स्पेशलाइज्ड टर्न टेबल लैडर का इस्तेमाल करके एक साथ आग बुझाने और बचाव का काम किया।
और अपनी जान पर खेलकर 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये सच में एक बहुत बड़ा काम था। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सावधानियां जो हमारी जान बचा सकती हैं। दमकल अधिकारियों और एक्सपर्ट्स ने कुछ बहुत ही साफ और जरूरी कदम बताए हैं। पहला कदम, गर्मियों में हम सभी एसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो कंप्रेसर को ओवरहीट होने से बचाने के लिए हर 2 से 3 घंटे में एसी को कम से कम 15 मिनट के लिए बंद जरूर करें। दूसरा, अगर रात भर एसी चल रहा है तो इन 15 मिनट के ब्रेक के लिए अलार्म लगाना मत भूलिए। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, इन हाईटेक लॉकिंग सिस्टम्स के भरोसे पूरी तरह मत बैठिए। आपातकालीन फिजिकल चाबियां यानी मैनुअल चाबियां हमेशा ऐसी जगह रखें जहां से इमरजेंसी के वक्त वो तुरंत हाथ आ जाएं, ताकि शॉर्ट सर्किट होने पर भी दरवाजा मैन्युअली खोला जा सके। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा होता है। क्या हमारे मॉडर्न घरों की ये जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये जो भारी ग्रिल्स और हाईटेक सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम्स हैं, क्या ये वाकई हमें सुरक्षित रख रहे हैं, या फिर किसी आपात स्थिति में ये हमारी ही जान के दुश्मन बनकर हमें ट्रैप कर रहे हैं? इस बारे में हम सबको गंभीरता से सोचना होगा और अपनी इमरजेंसी एग्जिट प्लान्स का दोबारा मूल्यांकन करना होगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।